हेलो, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आइए हम आज फिर एक न्यू एसे पढ़ते हैं। उस एसे का नाम है सेल्फ इंट्रोडक्शन, ख़ुद का तारुफ। सेल्फ मीन्स होता है खुद, माई सेल्फ मेरी ज़ात, यानी अपने बारे में। इंट्रोडक्शन तारुफ, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन ख़ुद का तारुफ, ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। शुक्रिया कि आपने मुझे अपना तारुफ पेश करने का मौका दिया। ठीक है, थैंक यू का मतलब होता है शुक्रिया, यू का मतलब आपका, फॉर गिविंग मतलब देने का, क्या, द चांस, चांस मीन्स होता है मौका, किस चीज़ का, टू इंट्रोड्यूस अपने तारुफ करने का। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है तारुफ कराना, माई सेल्फ अपना। तो हम तर्जमा करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। शुक्रिया कि आपने मुझे अपना तारुफ पेश करने का मौका दिया या अपना तारुफ कराने का मौका दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। माई नेम इज़ सैम, मेरा नाम सैम है। एंड आई एम 20 years old, और मेरी उम्र 20 साल है या मैं 20 साल का हूँ। आई एम मैं हूँ, 20 years old, 20 मतलब 20, years मतलब साल, ठीक है, और old का मतलब उम्र। मेरी उम्र क्या है, 20 साल है या मैं 20 साल का हूँ। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली, मैं असल में दिल्ली से हूँ, यानी असल तो मैं दिल्ली का हूँ। ओरिजिनली का मतलब असल, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से हूँ। बट नाउ आई लिव इन न्यूयॉर्क, लेकिन अब मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ। ठीक है, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली बट नाउ आई लिव इन न्यूयॉर्क। मेरा क्या है, मैं असल में दिल्ली से हूँ लेकिन अब मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ। ठीक है। आई इंजॉय रीडिंग बुक्स, लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड प्लेइंग गेम्स। ये क्या करें आगे, मुझे किताबें पढ़ना, रीडिंग बुक्स किताबें पढ़ना, मौसीकी सुनना और गेम्स खेलना बहुत पसंद है। आई इंजॉय का मतलब है कि मैं इंजॉय करता हूँ, किस चीज़ में, रीडिंग बुक किताब पढ़ करके, लिसनिंग टू म्यूज़िक म्यूज़िक सुन करके, मौसीकी सुन करके, और क्या है, प्लेइंग गेम्स और गेम्स वगैरह खेल करके क्या करता हूँ मैं, बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होता हूँ। ठीक है। आई एम फ्रेंडली, ये अपने बारे में बता रहे हैं। आई एम फ्रेंडली एंड क्यूरियस पर्सन। ठीक है, फ्रेंडली मतलब है कि दोस्ताना, यानी मैं खुश अखलाक, सबसे मिलजुल करके। आई एम फ्रेंडली ऐसे बोल सकते हैं, आई एम फ्रेंडली, मैं एक फ्रेंडली है, फ्रेंड के हैसियत से रहता हूँ जहाँ भी रहता हूँ, यानी हर किसी से दोस्ती निभाता हूँ, खुश अखलाक़ी से पेश आता हूँ, गुड बिहेवियर बोलते हैं ना, वही है। एंड क्यूरियस पर्सन, क्यूरियस मतलब जुस्तजू रखने वाला, यानी हर चीज़ के बारे में जानने वाला, कि कहीं भी गया कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ, वहाँ के बारे में हर चीज़ जानकारी लेता हूँ, किसी किताब के बारे में, किसी जगह के बारे में, क्यों नहीं, कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, क्या तारीख़ी जगह है, ये है, इसको बोलते हैं क्यूरियस पर्सन। तो आई एम फ्रेंडली एंड क्यूरियस पर्सन, मैं एक खुश अखलाक और जुस्तजू रखने वाला इंसान हूँ, यानी मेरे अंदर ये चीज़ है। एंड आई लव लर्निंग न्यू थिंग्स एंड मीटिंग न्यू पीपल। आई लव मैं पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्या, लर्निंग न्यू थिंग्स नई चीज़ें सीखना, नई चीज़ें सीखना क्या होता है, मुझे अच्छा लगता है। एंड मीटिंग न्यू पीपल, और नए लोगों से मिलना, मीटिंग न्यू पीपल, नए लोगों से मिलना। तो क्या करेंगे हम, फिर से तर्जुमा करेंगे। मुझे नई चीज़ें सीखना और नए लोगों से मिलना
अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। आई लव लर्निंग न्यू थिंग्स एंड मीटिंग न्यू पीपल। आगे क्या कर रहे हैं? आई ऑल्सो इंजॉय स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना भी बहुत पसंद है मुझे। आई ऑल्सो इंजॉय, मैं पसंद करता हूँ, स्पेंडिंग टाइम, टाइम स्पेंड करना, टाइम गुजारना है किसके साथ? विथ माई फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, अपने कुंबे वालों के साथ, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ। आई बिलीव इन बीइंग काइंड एंड हेल्पिंग अदर्स व्हेनेवर आई कैन। मैं यकीन रखता हूँ, बिलीव इन यूज़ होता है किसी चीज़ पर यकीन होना। आई बिलीव इन, मैं यकीन रखता हूँ कि क्या, कि हमें दूसरों के साथ मेहरबानी से पेश आना चाहिए। ठीक है, आई बिलीव इन बीइंग मतलब होना, काइंड होना, एंड हेल्पिंग अदर्स, दूसरे की जो मदद करना चाहिए। ठीक है, व्हेन एवर आई कैन, जहाँ तक मुमकिन हो क्या करना चाहिए? उनकी मदद करना चाहिए और उसके साथ अच्छाई से पेश होना चाहिए। व्हेन एवर, जब तक मुमकिन हो सके। व्हेन एवर आई कैन, वही कह रहे हैं अपने बारे में कि आई बिलीव इन बीइंग काइंड, कि मुझे दूसरों के साथ मेहरबान होना, एंड हेल्पिंग अदर्स, और दूसरे को मदद करना क्या करता है? इस बात पर मुझे यकीन है। व्हेन एवर कैन, जहाँ तक मुमकिन हो सकता है। ठीक है, मैं यकीन रखता हूँ कि हमें दूसरों के साथ मेहरबानी से पेश आना चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हो उनकी मदद करनी चाहिए। व्हेन एवर आई कैन, जहाँ तक मुमकिन हो सके मुझसे। ठीक है, I am always excited to try new activities and explore different places. मुझे नई सरगर्मियाँ, न्यू एक्टिविटीज़, नई सरगर्मियाँ, एंड डिफरेंट प्लेस, और मुख्तलिफ़ जगहों की सैर करना। एक्सप्लोर का मतलब होता है सैर करना भी, घूमना भी होता है, और नई नई चीज़ें निकालना, तलाश करना भी होता है। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ का मतलब सरगर्मियाँ, मुझे नई सरगर्मियाँ, ठीक है, और मुख्तलिफ़ जगहों के सैर करना बहुत अच्छा लगता है। यानी आई एम एक्साइटेड, मैं एकदम बिल्कुल पुरजोश होता हूँ क्या करने के लिए? टू ट्राई न्यू एक्टिविटीज़, नई चीज़ों को करने की। ठीक है, नई सरगर्मियाँ शुरू करने की, एंड डिफरेंट प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए, तलाश करने के लिए या जाने के लिए, दोनों तर्जुमा कर सकते हैं। आई होप टू मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट इन वट एवर आई डू। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ, क्या? मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि जो भी काम करूँ उसमें मुस्बत असर डाल सकूँ। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, टू मेक की पॉजिटिव इम्पैक्ट, मुस्बत असर डालने की, इन वाट एवर आई डू, जो कुछ मैं करता हूँ उसके अंदर। डेट इज़ अ लिटिल अबाउट मी, ये था मेरा थोड़ा सा तारुफ। डेट इज़ अ लिटिल अबाउट मी, डेट इज़ अ लिटिल अबाउट मी, ये था मेरा थोड़ा सा तारुफ। अब हम सेंटेंस बनाएंगे जो भी न्यू वर्ड्स आए हैं। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस पर बनाएंगे। जैसे क्या है, आया था ना फर्स्ट लाइन में इंट्रोड्यूस, इसी से इंट्रोडक्शन भी है, तो हम वहाँ सबसे उस पर इंट्रोड्यूस पर सेंटेंस बनाएंगे। आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई बेस्ट फ्रेंड टू यू, मैं आपसे अपने बेहतरीन दोस्त का तारुफ कराना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई बेस्ट फ्रेंड टू यू। ठीक है, इसी तरह देखिए सेकेंड लाइन में आया था आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली, अब इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया, मैं असल में भारत से हूँ, मेरा ताल्लुक़ असलन भारतीय हूँ मैं, भले मैं इधर उधर रह रहा हूँ लेकिन असलन कहाँ हूँ? भारतीय हूँ। ठीक है, इंजॉय आया था। इंजॉय का मतलब होता है अच्छा लगना, मज़ा लेना, ये सब। जैसे आई इंजॉय
वॉचिंग मूवीज़ ऑन वीकेंड, मुझे हफ्ते के दिन फिल्में देखना अच्छा लगता है, यानी मैं इंजॉय करता हूँ फिल्म देख करके। गेम्स आया था तो उसको कैसे बोलेंगे, चिल्ड्रेन लव टू प्ले गेम्स, बच्चों को खेल खेलना बहुत पसंद है। ठीक है, एक वर्ड आया था फ्रेंडली, इसी में देखिए फ्रेंडली किस लाइन में है ये, 6th लाइन में। आई एम फ्रेंडली एंड क्यूरियस पर्सन। देखिए फ्रेंडली का मतलब होता है खुश अखलाक, अच्छे अखलाक वाला, दोस्ताना मिजाज, माइंड। जैसे शी इज़ अ वेरी फ्रेंडली बॉय, शी इज़ अ वेरी फ्रेंडली बॉय, वो एक बहुत खुश अखलाक लड़का है। ठीक है, इस तरह क्यूरियस वर्ड आया था उसी में, तो इसका कहेंगे द चाइल्ड इज़ क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग, बच्चा हर चीज़ के बारे में तजस्सुस रखता है, जानकारी चाहता है। ठीक है, जिस किसी चीज़ के बारे में आप बोल सकते हैं। इस तरह एक वर्ड आया था लर्निंग, का मतलब होता है सीखना। जैसे आई एम लर्निंग हाउ टू कुक, मैं खाना पकाना सीख रहा हूँ। इसी तरह एक वर्ड आया था स्पेंडिंग, स्पेंडिंग का मतलब होता है खर्च करना। जैसे आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, मुझे अपने दादा दादी के साथ वक्त गुजारना पसंद है। इस तरह एक वर्ड आया था बिलीव इन, जैसे कह सकते हैं आई बिलीव इन ऑनेस्टी, मैं ईमानदारी पर यकीन रखता हूँ। इस तरह एक वर्ड आया था काइंड, काइंड के साथ टू यूज़ होता है। ठीक है, जैसे बी काइंड टू एनिमल्स, जानवरों के साथ मेहरबानी से पेश आओ, अच्छे से पेश आओ, बी काइंड टू। ठीक है, इसी तरह एक वर्ड आया था हेल्पिंग, जैसे शी इज़ ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स, वो हमेशा दूसरों की मदद करता है। इस तरह एक वर्ड आया था, देखिए लास्ट में एक्साइटेड, तो हम क्या करेंगे, आई एम एक्साइटेड फॉर द स्कूल ट्रिप, मैं स्कूल के सफ़र पर जाने के लिए पुरजोश हूँ। एक्टिविटीज़ का मतलब होता है सरगर्मियाँ, खेल कूद और भी दूसरी चीज़ें जो होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स एंड ड्राइंग और फन एक्टिविटीज़। खेल और ड्राइंग क्या है, दिलचस्प सरगर्मियाँ हैं। इस तरह एक वर्ड आया था एक्सप्लोर, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था। एक्सप्लोर के एक ही माने आते हैं लेकिन समझने में दो लगते हैं, जैसे कहीं जगह घूमने के लिए जाना या कोई नई नई चीज़ निकालना, डिस्कवर करना, उसके लिए भी एक्सप्लोर का यूज़ होता है। जैसे आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर न्यू कंट्रीज़, मैं नए ममालिक की सैर करना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह एक पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है मुस्बत, जैसे ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा मुस्बत, ठीक है, पॉजिटिव रवैया रखो, एटीट्यूड का मतलब रवैया। इम्पैक्ट आया था लास्ट लाइन में, इम्पैक्ट का मतलब होता है असर डालना। जैसे हर वर्ड्स हैड अ बिग इम्पैक्ट ऑन मी, उसकी बातों ने मुझ पर गहरा असर डाला। बिग इम्पैक्ट का मतलब होता है गहरा असर, हैड का मतलब डालना यहाँ पर कर देंगे। हर वर्ड्स एंड यानी ट्रांसलेट होगा कि उसके अल्फाज रखते हैं गहरा असर मुझ पर, लेकिन हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हर वर्ड्स हैड अ बिग इम्पैक्ट ऑन मी, उसकी बातों ने मुझ पर गहरा असर डाला। ठीक है, तो अब जितने भी मैंने ये सब आपको बताया, इस सब पर आप प्रैक्टिस करिए, तो मेरे ख़्याल से आपकी इंग्लिश जो है बेटर होती चली जाएगी। थैंक यू।